देखिए, मैं डॉक्टर BL मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम चर्चा करेंगे MA फाइनल 6 पेपर इंटरनेशनल रिलेशन के मॉर्गेंथो का यथार्थवादी सिद्धांत, यानी मॉर्गेंथो रियलिस्ट थ्योरी। मॉर्गेंथो ने अपने यथार्थवादी सिद्धांत में शक्ति पर मुख्य रूप से उनका ध्यान केंद्रित किया है, पावर। उनका सिद्धांत यथार्थवादी इसलिए होता है कि वह मानव स्वभाव को उसके यथार्थ में देखते हुए जो इतिहास में आदि काल से बार बार परिवर्तित होता है, यानी कि मनुष्य का जो इतिहास से चला रहा है, पहले राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, कुलीन तंत्र आया, निरंकुश तंत्र आया, फिर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की रचना, और व्यक्ति का जो सिद्धांत जो स्वभाव है, हर देश में कोई भी जो शासक के रूप में आ रहा है या प्रधानमंत्री के रूप में, उसका विशेषकर ये की सोच है कि वो अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है। यानी मॉर्गेंथो ने यथार्थवादी सिद्धांत के अंतर्गत 6 मुख्य बिंदुओं पर सिद्धांत प्रदर्शित किया। सबसे पहले, जैसे मानवीय स्वभाव के वस्तुनिष्ठ कानूनों पर आधारित राजनीतिक सिद्धांत, कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो वस्तुनिष्ठ कानून, वो काम करना चाह रहा है जिससे कि उसकी शक्ति बढ़े। हर व्यक्ति, चाहे घर परिवार में हो, चाहे राजनीति के अंतर्गत हो, कि मानव के स्वभाव में ये है कि वो अपने आप को एक पावर के रूप में दिखाना चाहता है। राजनीति में कोई भी व्यक्ति आए और वो किसी पद पर अगर उसकी नियुक्ति होती है तो निश्चित रूप से वो अपना दबदबा कायम करने के लिए वो और ऊंचे रुतबे ओहदे पर जाने की कोशिश करता है। और अगर वो किसी देश का या किसी राष्ट्र का सर्वे सर्वा यानी प्रधानमंत्री या राजतंत्र शासन व्यवस्था में राजा होता है तो अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। तो यानी मॉर्गेंथो ये कहता है कि मनुष्य का स्वभाव एक शक्ति यानी पावर के रूप में वो संघर्ष करना चाहता है, कि मेरा समाज में रुतबा रहा है, परिवार में रुतबा रहा है, देश में रुतबा रहा है। इस प्रकार वो शक्ति संघर्ष की राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति, ये मॉर्गेंथो का कहना है कि हर राष्ट्र के बीच में एक संघर्ष चला आ रहा है। क्यों चला आ रहा है? इसलिए चला रहा है कि वो अपने आप को एक शक्ति के रूप में, एक पावर के रूप में, एक शक्तिशाली देश के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। ये उनका एक सिद्धांत। राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्र, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर राष्ट्र की अपनी एक विचारधारा है कि वो एक शक्ति के रूप में उभरे और अपने राष्ट्रीय हित के बारे में सोचे, न कि दूसरे राष्ट्र। अमेरिका आज विश्व की महानतम शक्ति है। अमेरिका का सबसे पहला उद्देश्य ये है, मॉर्गेंथो की थ्योरी के अनुसार, कि वो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय विश्व में एक महानतम शक्ति, और इसका है भी आज अमेरिका विश्व की एक महानतम। 1945 से लेकर 1989 तक सोवियत संघ भी अमेरिका कंपटीशन में वो भी अपने आप में। आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व में चाहे जर्मनी हो चाहे चाइना हो, ये दूसरी महानतम शक्ति के रूप में अपने आप को पेश करते हैं। तो राष्ट्र को एक शक्ति के रूप में, एक पावर के रूप में अपने राष्ट्रीय हित की बात रखते हुए वो अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये सत्य है कि हर राष्ट्र का अपना एक वजूद है। वो चाहता है कि उसके राष्ट्र का विकास हो, उसके राष्ट्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों की आंतरिक और बाह्य आक्रमण सुरक्षा प्रदान की जाए, उनको रोजगार उपलब्ध किया जाए, उनकी शिक्षा, अशिक्षा, पिछड़ापन, निर्धनता, गरीबी दूर हो, और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उनका एक दबदबा रहे। यह हर राष्ट्र का अपने एक राष्ट्रीय हित होता है। तो मॉर्गेंथो का यह कहना है कि हर राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित की चिंता करते हुए अपने आप को एक पावर के रूप में, राष्ट्रीय नेशनल पावर्स के रूप में परिभाषित करना चाहता है। हित सदैव परिवर्तनशील है, बिल्कुल सही बात है। आज अगर हमारा पूंजीवादी विचारधारा अमेरिका से कोई मतलब, तो हम उस विचारधारा का समर्थन करते हैं। अगर साम्यवाद से है तो सोवियत संघ के रूस के साथ अपनी दोस्ती करते हैं। तो जिस भी राष्ट्र का जहाँ हित सत्ता है, जहाँ उसके आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जहाँ उसको आवश्यकता है वो उसके साथ हो लेता है। यही मानव का स्वभाव है। जहाँ उसका स्वार्थ है उस चीज़ का समर्थन करता है, जहाँ नहीं है उसका विरोध करने लग जाता है, और अपने स्वार्थों की पूर्ति होने के बाद वो अपने हितों को परिवर्तित भी कर देता है, उसकी विचारधारा भी परिवर्तित हो। तो वही है मॉर्गेंथो का यथार्थवादी सिद्धांत कि हित सदैव परिवर्तनशील। जहाँ हितों की बात आती है कि जहाँ जिसका हित है वो उसके साथ है, जब हित पूरे हो जाते हैं तो उससे छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर देश की, अगर कोई देश एशिया अफ्रीका जब तक स्वतंत्रता नहीं था, वो स्वतंत्र होने के बाद वो किस विचारधारा को, जरूरी नहीं कि जिसका उसकी स्वतंत्रता के लिए समर्थन किया आज उसी का समर्थन। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक रियलिस्ट है।
कि वो है हित हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं, जिसका जहाँ हित है वो उसी के साथ। अमूर्त नैतिक नियम राजनीति पर लागू नहीं किए जाते। मार्गेंतु कह रहा है कि अमूर्त जो नैतिक नियम प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, आज अगर कोई देश किसी दूसरे देश पे आक्रमण कर रहा है, सामने वाला देश कहे कि शांतिपूर्ण से अस्तित्व की रक्षा, ठीक बात है, तो जहाँ हत्या आतंकवादी घटनाएं जहाँ हो रही हैं वहाँ कोई व्यक्ति नैतिकता की बात करते उनका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए अमूर्त नैतिक नियम ये जो अमूर्त नैतिक नियम बने हैं ये राजनीति पर लागू नहीं है। तो वो प्राचीन बातें थी, प्राचीन संस्कार थे, आज वो चीज़ें नहीं हो रही है। विश्व व राष्ट्र के सामान्य नैतिक नियम मिल रहे हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय विश्व के नैतिक नियम, हम भारत में नेहरू जी की पंचशील के सिद्धांत देखते हैं कि जियो और जीने दो, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का विरोध करना चाहिए किसी भी द्विपक्षीय मामले में। परंतु उन देशों का क्या किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय विषय उन देशों की है जो हमेशा, आज अमेरिका है विश्व की महानतम शक्ति है और हर उस देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है जहाँ उसको नहीं करना चाहिए। तो विश्व क्या है जो नैतिक नियम अलग हैं और राष्ट्र के नैतिक नियम, राष्ट्र के नैतिक नियम ये हैं कि उसका हित होना चाहिए, उसके स्वार्थ की पूर्ति होनी चाहिए, उसकी आवश्यकता पूर्ति होनी चाहिए। जिस समस्या से वो जूझ रहा है, अगर कोई भी राष्ट्र की समस्या का समाधान करता है तो वो उसके साथ। अंतर्राष्ट्रीय विश्व में ये है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व डिवाइड है, बिखरा हुआ है, पूंजीवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा और विचारधाराओं के बीच की लड़ाई चल रही है और सबके अपने अपने नैतिक नियम हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्ता, देखिए स्वायत्ता का मतलब होता है हर देश अपने आप में एक स्वायत्त, वह अपने आप देश के शासन को चलाने में उस पर स्वायत्ता यानी कि उसकी स्वतंत्रता में किसी दूसरे महाशक्ति द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्ता ये है कि हर देश को स्वतंत्रता प्रदान, उसके आंतरिक मामलों में किसी दूसरे देश द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। अगर उसमें गृह युद्ध जैसी परिस्थिति हो रही है, राष्ट्र के बीच में कोई द्वंद्व हो रहा है, उसकी समस्या का समाधान वो राष्ट्र खुद करेगा, उसमें किसी महत्तम शक्ति को इन्वॉल्व होने से उसकी समस्या का समाधान नहीं होना। जैसे इराक में सद्दाम हुसैन का खात्मा था, अमेरिका का मुख्य उद्देश्य ये था कि इराक के कुओं, तेल के कुओं को कब्जा करना था, बाकी ये नहीं था कि बस सद्दाम हुसैन से उसको क्या दिक्कत थी, इराक वासियों को दिक्कत। वही आज अफगानिस्तान में तालिबान शासन, ठीक है गलत है तालिबान, वहाँ की कृत्य हैं, परंतु उनका ये सोच है कि वो अपने देश में किस भी नीति नियम को लागू करेंगे, ये उनकी सोच है, नहीं कि तो यानी ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्ता है। तो अभी तक हमने चर्चा की है कि मार्गेंतु के यथार्थवादी सिद्धांत, कि मार्गेंतु का यथार्थवादी वो मनुष्य को उस रूप में प्रस्तुत करना चाहे जिसमें वो वास्तु में है, और मानव स्वभाव परिवर्तनशील है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। उसका जहाँ स्वार्थ है उसी के साथ है, उसी नीति का, उसी विचारधारा का समर्थन करता है। तो मार्गेंतु के यथार्थवादी सिद्धांत में हम 6 बिंदुओं पर जिन चर्चा की है कि मानव ये स्वभाव है वो वस्तुनिष्ठ कानूनों पर आधारित राजनीतिक सिद्धांत को प्रदर्शित करता है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं, कि यानी कि राजनीति में मनुष्य का स्वभाव परिवर्तनशील है। कभी एक छोटा सा उदाहरण लेते, भारत का पाकिस्तान के साथ बहुत सी बार हम लोग टोक वार्ता करते हैं, कई बार ऐसे प्रधानमंत्री के साथ जो बिल्कुल भी चर्चा नहीं करना। तो यानी कि देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था हो चाहे राजतंत्रात्मक व्यवस्था, हर राजा लड़ाई नहीं चाहता था, हर राजा किसी दूसरे राज्य में साम्राज्य विस्तार की बात नहीं करता था। वहाँ भी बहुत से ऐसे जिनको महान दर्जा दिया गया, अशोक महान था, चंद्रगुप्त मौर्य था। तो हम केवल ये कहें कि लोकतंत्र अच्छा और राजतंत्र को, ऐसा कहीं नहीं। निरंकुश तंत्र में हम हिटलर की आलोचना कर सकते हैं, मुसोलिनी की कर सकते हैं, परंतु उन देश के निवासी तो नहीं करेंगे ना। उन देश के लोगों का तो गर्व है कि हमारे यहाँ हिटलर जैसा शासक हुआ, मुसोलिनी जैसा शासक हुआ, तो उन्हीं उस विचारधारा का। तो मानवीय स्वभाव के वस्तुनिष्ठ कानूनों पर आधारित राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन किया। राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिवार, हर देश के जो राष्ट्रीय हित हैं वो अपनी राष्ट्रीय शक्ति को परिवर्तित यानी बढ़ाना चाहते हैं, उसमें बढ़ोतरी करना चाहते हैं, वो अपने आप को पावर के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं। वो हर उस देश से, अगर कोई गरीब राष्ट्र है तो वो शक्तिशाली राष्ट्र के साथ मित्रता करना चाहता है, अगर उस पर कोई देश आक्रमण कर रहा है तो अपने सहयोग के लिए किसी दूसरे राष्ट्र का सहयोग लेना चाहता है। तो राष्ट्रीय शक्ति के रूप में भी राष्ट्रीय हितों को परिभाषित किया जा सकता है। हर व्यक्ति हो चाहे राष्ट्र, उसके हित हमेशा परिपूर्ण, जब तक उसके हित की पूर्ति नहीं होती तब तक वो अपने हितों की पूर्ति के लिए, स्वार्थ के लिए उस राष्ट्र का समर्थन करता है, और जब उसके हित पूरे हो जाते हैं तो उस विचारधारा से, उस नियम से वो परिवर्तित हो जाता है। यानी हित
और ये देख लीजिए सही बात है कि हित हमेशा स्वार्थ पर होते हैं। अमूर्त नैतिक नियम जो हमेशा से चले आ रहे हैं उनके लिए राजनीति पर लागू नहीं किए जा सकते। वो नैतिक नियमों का राजनीति में वर्तमान में कोई औचित्य नहीं है। तो ये अमूर्त नैतिक नियम भी राजनीति में लागू नहीं किए जाए। विश्व में राष्ट्र के सामान्य नैतिक नियम भिन्न भिन्न, अंतर्राष्ट्रीय विश्व के नैतिक नियम और राष्ट्र के सामान्य जो नैतिक नियम है वो हर देश में अलग अलग है। यानी कि उसको विश्व राजनीति में हम लोग बिल्कुल समान नहीं मान सकते कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व में हर देश के नैतिक नियम, बहुत से देश ऐसे हैं वो एक शांत प्रवृत्ति के हैं, कुछ महाशक्तियाँ हैं वो हमेशा संघर्ष और पावर की बात करते हैं, और राष्ट्र भी है बहुत से देश ऐसे हैं, भारत जैसे देश जो शांतिपूर्ण से अस्तित्व, पाकिस्तान जैसे देश हैं जो आतंकवादी घटनाओं में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व के और राष्ट्र के जो सामान्य नैतिक नियम हैं वो हर देश में अलग अलग हो सकते हैं। और लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक मजबूरी कि हर देश को स्वतंत्रता बनी रहे, उसका विकास हो और वो अपने विकास की लड़ाई